सुख सागर 7वां स्कंद 3रा अध्याय। इस अध्याय में आज हम पढ़ेंगे मंदराचल पर्वत पर जाकर हिरण्यकश्यप का तप करना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप के समझाने से माता का शोक कम न हुआ तब दिति ने कहा, हे पुत्र, नारायण जी ने देवताओं की सहायता करके तेरे भाई को मारा है, सो तू भी देवताओं को मारकर अपने भाई का बदला ले। हिरण्यकश्यप बोला, हे माता, हिरण्याक्ष को परमेश्वर ने मारा था, इसलिए मैं परमेश्वर को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। किंतु मैंने यह उपाय सोचा है कि पहले ब्रह्मा का तप करके उनसे ऐसा वरदान मांग लूं कि जिससे मैं कभी न मरूं, तब नारायण जी का सामना करके उन्हें मारूंगा। यह कहकर हिरण्यकश्यप अपनी माता से विदा हुआ और मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा। उसने 100 वर्ष तक ऊर्ध्व बाहु पर एक पैर के अंगूठे से खड़े रहकर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते समय अपना अंग न हिलाकर सूर्य भगवान को देखता रहा। उसके चारों ओर मिट्टी जमा होने और घास उगने से सर्प व बिच्छू ने अपना बिल बना लिया था। तप के प्रताप से उसका तेज ऐसा बढ़ा कि नदी, पर्वत, समुद्र सब जलने लगे। जब देवताओं को उसकी ज्वाला पहुंची तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि हे महाराज, हिरण्यकश्यप के तपोबल से हमें अति कष्ट होता है, सो आप जाकर उसे वरदान देकर तप करना छुड़ाइए, नहीं तो हिरण्यकश्यप आपके उत्पन्न किए हुए जीवों को अपने तेज से भस्म करके दूसरी सृष्टि बनाना चाहता है। देवताओं का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी भृगु आदि ऋषिश्वरों को अपने साथ लेकर हिरण्यकश्यप के पास गए तथा उसका तेज देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे कश्यप नंदन, तूने बड़ा भारी तप करके मुझे अति प्रसन्न किया। ऐसा तप किसी दूसरे से नहीं हो सकता जो 100 वर्ष तक बिना अन्न जल किए जीता रहे। अब तुझे जिस वरदान की इच्छा हो वह मांग ले। यह कहकर जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल उस पर छिड़का, वैसे ही शरीर का मांस जो दीपक लगने से केवल अस्थि मात्र रह गया था वह पुनः से ज्यों का त्यों बलवान व पुष्ट हो गया और सुवर्ण के समान चमकने लगा। तब हिरण्यकश्यप ने दंडवत एवं स्तुति करके ब्रह्मा जी के हाथ जोड़कर विनय की, हे भगवान, आप जगत गुरु हैं, सब जड़ चैतन्य की उत्पत्ति करते हैं, आप ही यज्ञों के विधान एवं धर्मों की रक्षा करने वाले निरूढ़ रूप ही हैं। यह शरीर तो आप केवल संसार की रचना के लिए धारण करते हैं। दयालु होकर मुझे वरदान देने को कहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपका उत्पन्न किया हुआ कोई भी जीव एवं चैतन्य, देवता व असुर तथा मनुष्यादिक मुझे न मार सके। मैं न दिन में मरूं, न रात को, पृथ्वी पर न आकाश में, न शस्त्र से मरूं और युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। योग व तप करने से ऐसी सिद्धि मुझको हो जावे, मैं देवता, राक्षस व मनुष्यादिक सब जीवों का राजा हो जाऊं और मेरी शक्ति कभी कम ना हो। और यहीं पर सुख सागर का 7वें स्कंद का 3रा अध्याय भी समाप्त होता है।